हेलो एवरीवन। मैं आज 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुए थे यूपीपी के, उसको लेके आई हूँ। तो देख लेते हैं। पूरब और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। इसमें श्रुत विन्यार्थक के अर्थभेद बताना है। तो इसमें क्या होता है, वर्ण और वर्ण ये एक दूसरे का उल्टा दे दिया है। वर्ण वर्ण ये होता है, वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब ये कहीं कहीं जाति से भी लेते हैं, कई वर्ण मतलब अक्षर भी होता है। तो इसका ये होता है। और वर्ण मतलब होता है घाव। विष और विष, विष का मतलब जहर होता है और विष का मतलब धन होता है। यहाँ भी उल्टा दे दिया है। और प्रकृत और प्राकृत, प्रकृत मतलब नेचर होता है और प्राकृत मतलब ये भाषा, जो एक भाषा दिया है ना, यहाँ भी उल्टा दिया। यथार्थ और नेचर ये भी उल्टा दिया है। शशधर और शशिधर, शशधर मतलब शांत होता है, शशिधर मतलब शिव यानी चाँद को धारण करने वाला। तो ये वाला सही है, तो यही सही होगा। इसमें शुद्ध शुद्ध शब्द बताने हैं। तो दिन दुर्लभों को प्यार करना मानवता होता है। इसमें ये सब सही है, बस यहाँ बिंदी रहता तो ये सही होता है। यहाँ पे बिंदी नहीं, क्योंकि बहुवचन जहाँ भी होंगे वहाँ पे बिंदी है, पे बिंदी रहना अनिवार्य होता है। ये लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते नहीं होता, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे ये वाला सही है। वह ऑफिस में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है, ये वाला बिल्कुल सही है। आपका ये सी सही है। और यहाँ पे क्या है, 10 बजे को 15 मिनट हो गए, नहीं 10 बजने में 15 मिनट हैं, यहाँ पे ये सही है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है आपका। और ये विहार, देखिए बिहार होता है, एक बी होता है बहुत से। तो बिहार अगर हुआ तो प्रांत का नाम है, तो वहाँ पे वो आपका पुल्लिंग ही है वो भी। और ये क्या है, विहार, ये से बौद्ध विहार होते हैं। आश्रम का पर्यायवाची भी विहार होता है। तो ये वाला विहार है। ये दोनों में अंतर होता है बिहार में। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ये क्या है, सोना एक वचन का है, यही है उत्तर इसका। और प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब क्या है, ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन ये सोना जो है ये एक वचन का शब्द है। हे ईश्वर दया करो, ये क्या है, संबोधन है। ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है संबोधन के चिन्ह, तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखते हैं तद्भव, तद्भव कार्य क्या है, तद्भव इसका अर्थ, इसका तत्सम होता है कार्य, कार्य। शांति, जलधि और ताप, ये क्या है, तत्सम शब्द है। और ये जलधि जो समुद्र का पर्यायवाची भी होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द है? तो इसमें क्या है, नव्य और स्वरकार, नव्य और स्वरकार क्या है, तत्सम शब्द है। तो नलिन और रजनी किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची है, नलिन और रजनी। क्यों ये होता है ना, क्यों, कब, कौन सी सर्वनाम होते हैं? तो प्रश्नवाचक हैं। मदिरालय, मदिरालय में कौन सी संधि है? तो मदिराधन, संधि विच्छेद इसका क्या होगा? तो मदिराधन आलय, और ये दीर्घ संधि है। तो अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उदाहरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये सतसई शब्द में, ये सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्याबोधक विशेषण होता है? तो संख्याबोधक इसमें गणनावाचक होता है। गणनावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, पूर्ण संख्यावाचक, और ये दूसरा अपूर्ण संख्यावाचक। तो ये पूर्ण संख्यावाचक है। सतसई 702 का जो संग्रह होता है उसे हम सतसई कहते हैं। तो जैसे सस्तई हो गया, शताब्दी हो गया, शतक हो गया, ये क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी हो गया, ये सब क्या है, सब गणनावाचक हैं। ये राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा से, ये प्रेरणार्थक क्रिया में हम लिखेंगे इसको। चिल्लाहट में क्या है, आहट, चिल्लाहट में आहट उस प्रत्यय है। अभिभाषण, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। तथा रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होता है? रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है। मैंने क्लास में बताया था कि तत्पुरुष समास जहाँ भी मतलब ऐसे विभक्ति के चिन्ह जहाँ लगते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जहाँ नंबरिंग होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जहाँ एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं, विपरीत शब्द, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ उपसर्ग लगे हों, एक ही शब्द को दो बार दोहराव किया गया है, वहाँ पे क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ देख लेते हैं परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए क्या है, एक लोकोक्ति है। और लोकोक्ति का अर्थ क्या पूछा है, अत्यधिक कंजूस। कितने स्टूडेंट ये लगा दिए हैं, जान चली जाए पर पैसा न जाए, ये नहीं होता है, ये अत्यधिक कंजूस होता है। इसका अर्थ बताना है। क्रोध का स्थायी भाव शोक होता है। क्रोध का रौद्र, ये क्रोध का क्या होता है, रौद्र रस होता है, रौद्र।
सोरठा का यहाँ पे क्या होता है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। ठीक इसी का उल्टा दोहा होता है, उसमें क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। ये गलत लग गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है। समान धर्म यानी एक दूसरे की समानता बिल्कुल हो। जैसे उपमा अलंकार है, ये इसका उत्तर होगा उपमा अलंकार। क्या होता है, किसी चीज़ के हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं, जैसे कहते हैं मुख मयंक शंभु मंजू मनोहर, यानी इसका मुख कैसा है, मयंक के समान यानी चंद्रमा के समान है। यहाँ पे क्या होता है, समान धर्म की अनिवार्यता होती है, तभी वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकार्थी शब्द विकल्प में नहीं है, तो क्या होगा, ये ब्याज होगा। भाग का होता है बांटना, हिस्सा और भागना, ये दोनों हो जाएगा भाग का, और ब्याज नहीं होगा। वह बाजार जा चुका है, इसमें कौन सा है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्व भूतकाल है। जहाँ है ये चुका है, चुकी है लगेगा, वहाँ पे क्या होता है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान होता है। राम अभी सोएगा में क्या है, कृत्यवाच्य है। क्या है, सोना क्रिया है, और जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ पे कृत्यवाच्य होता है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे हम भाववाच्य पे कहते हैं मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ये काम किया नहीं जाता, यानी मेरे शरीर में ये अनुभव करा रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे कर्म, जैसे कहते हैं राम खाना खाता है, तो क्या कर रहा है, खाना भी क्रिया है, लेकिन क्या वो एक कर्म कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता रहती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तिल का ताड़ बनाना साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। जैसे अतिशयोक्ति ये अलंकार में आप लोग देखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाता है कि जिसका कोई संभावना ही न हुई। जैसे बिहारी के दोहों में आप लोग देख सकते हैं किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के उन्होंने वर्णन किया है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों, ये आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसके ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्या है, ये अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। क्या होता है ना, जो पढ़े लिखे होते हैं लोग, बहुत उच्च वर्ग के लोग जो यूनिवर्सिटियों में पढ़े होते हैं, इसमें वो दिया गया है, तो वो अंग्रेजी साहित्य को ही पढ़ना चाहते हैं, और कहते हैं ना समाज का दर्पण क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसे अनुभूतियाँ हो रही हैं, हमें इसको कैसे सुधारना चाहिए। बड़े लोग ही सुधार सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि हमारे वर्ग के जो बड़े लोग हैं वो साहित्य को पढ़कर और समाज के हालचाल नहीं लेना चाहते हैं। उपयुक्त शीर्षक में दीजिए, तो इसका क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक में भारतीय लेखकों की दुर्दशा है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका क्या होगा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी के प्रति मोह। भारतीय शिक्षकों के क्या है, अंग्रेजी के प्रति इतना मोह है कि वो अपनी भाषा को महत्व ही नहीं देते हैं, तो इसका सही उत्तर यही होगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। कैसे हीन है, क्योंकि उसमें क्या है, स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। वो अपनी भाषा को हिंदी बोलना ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और किसी और अन्य जगहों पे आप चले जाइए, अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चीन में, बर्मा में, तो क्या होता है, अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, और कहीं भी वो गौरवान्वित होकर अपनी भाषा को बोलते हैं, और अपनी भाषा के लिए वो हमेशा काम करते हैं। भाषा का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो अंग्रेजी पढ़कर ही अंग्रेजी में गर्व महसूस करते हैं। जो अंग्रेजी आता है इनको ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत मतलब जानकार हैं। भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग की अरुचि की भावना होती है, तो क्या सुशिक्षित जो वर्ग होते हैं उनमें क्या भारतीय भाषाओं के प्रति अरुचि की भावना होती है। निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है, तो उसे निषेधवाचक। जहाँ नहीं शब्द, न शब्द लगता है, नहीं शब्द लगता है, वहाँ क्या निषेध यानी मना करना होता है, तो निषेधवाचक होता है। निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची ये शब्द कौन सा है, तो रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। मेघ और मेघ श्रुति विनाथक शब्द बताना है इसमें, तो क्या होगा, मेघ मतलब बादल होता है और मेघ मतलब
यज्ञ होता है, बादल और यज्ञ। जो जो स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं, ये ए वाला सही है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद्र की रचनाओं का संकलन है। इसमें प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों का संकलन किया है और ये प्रेम सरोवर, ये मानसरोवर जो है वो 8 भागों में प्रकाशित हुआ था और इसमें 300 कहानियों का संग्रह है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई रैदास की शिष्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखता है? तो क्या बांगरू संबंध रखता है? इसमें पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है तो ये क्या है? बांगरू है। बांगरू इसमें क्या ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कौरवी है, ये बांगरू, ये सब क्या है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। तो ये था आप लोग के हिंदी का क्वेश्चन और इसमें जो भी आप लोग के डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।